नमस्कार। वर्तमान सत्ता के जो प्रोपेगेंडे हैं उनके समर्थक अनुयायी मीडिया ये कहते नहीं थकते कि एक अकेला सब पर भारी। वो मुखिया जी 38 संगठनों के साथ में अब एनडीए पुकार रहे हैं और उसमें लगातार सहयोगी सदस्यों को बढ़ाने के लिए जो इनकी उस झूठ को उजागर कर सकते हैं चुनाव में, उन्हें एनी हाउ किसी भी तरह से अपने सरकार में मिलाने के लिए सरकारी एजेंसियों के द्वारा जो किया जा रहा है वो जनता देख रही है। तो इस अवस्था से ये सिद्ध होता है कि वर्तमान की पाखंडी, आडंबरी और धर्मांधता का गुणगान करने वाली जमात, इस देश की अधिकतम संख्या, उसका वास्तविक सत्य यही है कि जो उन किताबों में लिखा है वो भ्रम है। सच बात यह है जो मैं अक्सर कहता हूं कि व्यक्ति, संगठन जब भी अतीत के और वर्तमान की नीति, अनीति, क्रूरता और सहृदयता के दर्शन को करके उसमें उसे किस चीज़ से वर्तमान स्थिति को साधा जा सकता है, वर्तमान स्थिति के जिम्मेदारों को कैसे उखाड़ा जा सकता है, वो उस अवस्था को मैनेज करता है। यानी मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, ना इसमें कुछ ईश्वरीय शक्ति का योगदान है, ना कोई और अव्यक्त शक्ति आदि का कोई योगदान है। केवल और केवल व्यक्तियों के जिस समझ से वो काम करेगा, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो, वो जब संगठित होकर के वर्तमान अवस्था में अपने उद्देश्य पर प्राप्त करना चाहेगा तो उसको कम या ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन वो उस उद्देश्य पे पहुंच ही जाता है। उसका दर्शन वर्तमान सरकार का है कि आज़ादी के दौरान जिस सरकार के पुरखों ने, जिस सरकारी पार्टी पुरखों ने गोरों का साथ दिया हो, यानी हर ताकतवर का, मुगलों के नवरत्न रहे हों, और वे आज जिन्होंने आज़ादी में सबसे अधिक अपने आप को तप और त्याग बलिदान किया हो, उनकी आलोचना करके, क्वेश्चन मार्क खड़े करके और अपने आडंबर पाखंडर का ये दिखा करके कि हम ऐसे थे वैसे थे। मैं इसको ये कहता हूँ कि मनुष्य जब चिंतन करता है, दर्शन का जब उसके अंदर चिंतन बढ़ जाता है तो वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। वो अपने उस कल्पनाओं को अभिव्यक्त करता है, उस अभिव्यक्ति में जो जिसको जैसा अच्छा लगता है वो उसको अपना लेता है, और ख़ास तौर से जिस समुदाय, जिस क्षेत्र का वो होता है उसके भक्त ज़्यादा बन जाते हैं। सो इस जो हमारे आडंबरी पाखंडी ग्रंथ लिखे हैं उनमें यही सत्यता है, और ये लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं। वैसे सच बात है कि जब आदमी अति करने लगता है, धर्मांत बनाने लगता है और उससे सामने दिखते या मान्यता दिखती है तो लोग क्वेश्चन करते हैं, वही अवस्था आ जा रही है। तो इसमें ये पूछने का लोगों ने खड़ा कर दिया कि माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, इनके जन्म कहाँ हुए थे, किस परिवार में हुए थे, किस स्थान पर हुए थे, इनकी शक्तियों से इस देश को क्या लाभ हुआ और कौन से युग में हुआ, उसके प्रमाणिक स्रोत अवशेष कुछ भी हों वे प्रस्तुत करने के लिए क्वेश्चन करने लगे हैं। उस बात को जब करते हैं तो ये बिलबिल आ जाते हैं। जैसे इस्लामिक लोग की तर्क कट्टरता पे, आदि बात पर जब उनके कोई क्वेश्चन करता है तो वो भी कहते हैं कि हमारे इसमें धर्म में दखल मत दो, ये आस्था का विषय है। ऐसे हमारे भी कट्टरता कह करके ये करते हैं। जबकि एक तरफ कहते हैं कि शास्त्रार्थ होते थे, शंकराचार्य बनते थे, बड़े बड़े विद्वान विद्वता का वो करते थे शास्त्रार्थ, तब जा करके कोई नई युक्ति निकलती थी। वह युक्ति कब थी, कौन से युग में थी? जितने भारतवर्ष की भूमि से अभी तक खुदाई हुई है उसमें इनके बताए हुए कोई भी पाखंड, आडंबर, हथियार, तकनीकी या ज्ञान का कोई स्रोत नहीं मिला है। और उसके बावजूद भी लगातार ये लोगों को धर्मांध बना करके ऐसा मूर्ख बना रहे। तो इसका ये डर दिख रहा है कि मोदी जी का अकेला होना, एक अकेला सब पर भारी, सरासर झूठ है। इतनी डरी हुई सरकार है कि इतनी बहुमत होने के बावजूद भी आने वाला भविष्य, क्योंकि मैं सब कहता हूँ, जब अंदर कॉन्शियस से आदमी सोचता है, रात को पढ़ के सोचता है कि तेरा आचरण, तेरा चरित्र, तेरा व्यवहार, तेरी नीति कैसी है, जिस दिन तुझे इस नीति में लिबरल हो गया या तू इनको लापरवाह हो गया, तेरा धराशायी सारा साम्राज्य हो जाएगा। उस साम्राज्य को यथावत और चिरकाल तक रखने के लिए हर मनुष्य ऐसा प्रयास करता है। तो इसलिए मैं युवा पीढ़ी को कहूँगा कि आप विवेक से जागें, पढ़ाई और शिक्षा जो आपने प्राप्त की है उससे
अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जिन पुरखों ने आपकी जंजीरों को काटा था उनको पुनः पहनाने के लिए कार्य न करें। नमस्कार।